जय हिंद दोस्तों, आप ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आपका लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। आज अभी तक का जो अपडेट है, बढ़ सकती है आपकी बैकलॉग की सीटों की संख्या, तो कट ऑफ में चेंज होगा नो डाउट्स। और लाइव आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या करना चाहिए, बीपीएससी 70 के लिए क्या संभावना है, कब तक नोटिफिकेशन आए, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए एक एक वीडियो को हम एक एक चीज़ जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मतलब कि आपका 14 सितंबर से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और 13 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। इसका 500 रुपये आपका मिनिमम आपका चार्जेज रहेगा ओबीसी जनरल वालों के लिए, और 250 रुपये आपका फीमेल और एससी एसटी वालों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें। ग्रेड पे इसका अच्छा है, 35,400 रुपये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। और ये आपका 12th लेवल का आपका ऑलमोस्ट आपका 21,700 रुपये इसका आपका चार्जेज है। तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आप लोग को मैक्सिमम 36 ईयर्स तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जनरल वाले। ओबीसी वाले आपको 3 साल का रिबेट मिलेगा, 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी वालों को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, उसको आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को जानेंगे, एक एक अपडेट के बारे में जानेंगे। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। देख सकते हैं ये आपको 3 साल रिबेट मिला है, क्योंकि पेंडेमिक कोविड-19 के कारण आप सभी लोग को 3 साल का बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह से बीपीएससी भी में भी कई लोग डिमांड कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की, एज, ताकि उनका एक जिनका 40 ईयर्स में आपका एक्सपायर हो चुका है, सॉरी 37 में आपका जनरल का और 40 आपका ओबीसी के लिए, तो वो लोग एज 3 साल का रिबेट चाहते हैं, ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। जिन लोग का 37 से ज़्यादा हो चुका है या 40 से ज़्यादा हो चुका है, वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकें, और इसका आपने कंपटीशन को एग्जामिनेशन देने के बाद वो एग्ज़ाम अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो ज्वाइन कर सकें। चलिए एक एक चीज़ें हम जानेंगे। आपका जो है बीपीएससी आपका ये सारी चीज़ें चेंजेस होने के बाद, बैकलॉग की सीटों की संख्या ऐड होने के बाद आप लोग का कटअप है 3 से 4 नंबर, 5 नंबर डाउन होगी, 3 से 5 नंबर आपका डाउन होने की संभावना है। चलिए आप लोग का क्वेश्चन आना शुरू हो गया। आप लोग का सभी देख सकते हैं, अभी बीपीएससी की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिगार्डिंग जो लोग भी इसके विज्ञापन संख्या 32/2024 में सहायक अभियंता के लिए और सहायक यांत्रिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोजित संभावित तिथि जो है आपका है, यानी आपका एग्जामिनेशन जो है 20 सितंबर को होने वाली है, 20 से 22 सितंबर होगी। परंतु अपरिहार्य कारणवश जो आपका है परीक्षा का आयोजन अब नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में कर दिया गया। इसको भी चेंज कर दिया गया है। नवंबर माह में कब होगा इसमें भी अभी कोई इंटीमेशन नहीं है, मतलब कोई डेट नहीं फिक्स है। 17 नवंबर आप लोग का बीपीएससी 70 का दिया गया है। इन्विटेशन ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ द असिस्टेंट आर्किटेक्ट रिटर्न आपका ऑब्जेक्टिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो कि 17 जुलाई से था, उसका आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर का। चलिए ये शॉर्ट नोटिस है, अभी इसके अलावा और कोई भी अपडेट नहीं आया है। लास्ट 6 सितंबर को आपका लास्ट अपडेट था, 6 सितंबर को आपका लास्ट डेट था। चलिए एक और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप लोगों को क्वेश्चंस जितने भी, कोई भी बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। सौरभ यादव, देखिए इसकी संभावना है अभी बैकलॉग की ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ कि बैकलॉग सीटें ऐड होगी, सिर्फ वही 15% जो आपको रिवेट मिला है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी इन सारे कैटेगरीज को, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके इन सारे कैटेगरीज को जो वो गवर्नमेंट चाहती थी, बिहार गवर्नमेंट की 65% रिजर्वेशन मिले इन लोगों को, तो वो आपको 15% सुप्रीम कोर्ट के खारिज होने के बाद वो 15% के देना चाहती है गवर्नमेंट, जो कि TR1 और TR2 के दौरान जो लोग भी फर्जी डिग्री वाले बाहर हुए उन्हीं सभी लोग को, इन सभी को बेनिफिट देना चाहते हैं। उसकी ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं है, ये आपका इंटरनली निकल गया है। हो सकता है इसमें से कुछ सीटें ऐड हो सकती नहीं भी हो। अभी जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है तब तक आप ना ही माने, मेरे हिसाब से नो माने, ना ही माने, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बट कई लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, कई लोग इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करना ठीक रहता है। पीआरटी में हो जाएगा, गणेश महातो 60 में आपका हो जाएगा। चलिए आप जितने भी लोग हैं आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अदर स्टेट में आपका फीमेल में 72 में आपका 70, संस्कृत में हो जाएगा 68 में। संस्कृत वाले देखिए पीआरटी का जो आपका कटअप रहने वाली है, अब इसमें से 1-2 नंबर डाउन ही जाएगा। पी आपका यूआर के लिए 75 से 80 के बीच में रहेगा, फीमेल का 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। और ईबीसी ईडब्ल्यूएस का ये दे सकते हैं, ईबीसी का है, एस और बीसी का है, एससी और एसटी, इधर आपका फीमेल का है। आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्ड में आप पूछ सकते हैं। चलिए
बैक आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्शंस के लिए बताया गया है, ऑब्जेक्शंस के लिए आपका 14 तक लास्ट डेट है, तो 14 तक आप फॉर्म को फिलअप करके आप लोग ऑब्जेक्शंस कर दें। 14 तक आप लोग का लास्ट डेट है। ऑब्जेक्शंस वाले जितने भी लोग हैं, खासकर 9 से 12th वाले के लिए, 9 से 12th वाले जितने लोग के पास प्रूफ मिल चुका है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, उसके बेसिस पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई चीज़ें मैंने शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें उसका दे सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चंस लिया जा रहा है। सर मेरे एक फ्रेंड का 83 है, क्या क्या करे, TRE 4 की तैयारी करे, ये हो जाएगा। सौरभ यादव, उसमें आपका 83 में आपका हो जाएगा, मतलब आपके फ्रेंड का जो भी है। और साथ ही साथ TRE 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि रीजन आपको BPSC अगर इंटरनली इस तरह से अभी तक कोई धांधली के लिए सुना नहीं गया, अगर कुछ होता है तो सेफर साइड में रहेंगे कि उनका प्रिपरेशन TRE 4 के लिए है। एटलीस्ट 50% 60% आप करके रखें तैयारी, बाकी रिमेनिंग अप टू आपको 26 सितंबर को पता ही चल जाएगा कि उनका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेस्ट रहेगा आप प्रिपरेशन भी जारी रखें। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन आपका बचा हुआ है, ये 15 दिन वेस्ट ना करें, तैयारी भी करते रहें। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलतियां हैं, कोई अगर सुधार करना है, माता का नाम, पिता का नाम, या फिर आपके नाम, या फिर डेट ऑफ बर्थ, कई लोग का एड्रेस का, या फिर कई लोग का है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उनके पास, तो PVA प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अगर आप ओरिजिनल ला सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें सुधार करके रख लें। TGT में BBC का बाकी कट ऑफ भी बता देते हैं। TGT पूछ रहे हैं जूली। देखिए आपका 6 to 8 के लिए जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैथ साइंस के लिए ये रहने वाला है। इवन 1-2 नंबर इसमें और भी डाउन जाएगा। ये भी आपका EWS का रहने वाला है, ये BC का है, ये EBC का है, SC का है, ST का है। हिंदी का आप देख सकते हैं, हिंदी का इस तरह से आपका रहने वाला। ये आपका संस्कृत का है, ये आपका संस्कृत का। बाकी सब्जेक्ट देख लीजिए। आपका ये इंग्लिश का रहने वाला है। इंग्लिश का हालांकि ये मैं अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसमें कट ऑफ है 5 से 6 नंबर डाउन जाएगा। लोगों ने बताया बाद में, सर आपका ये मेरे पुराना बना हुआ था, 5 से 10 नंबर आपका डाउन जाएगा हर एक कैटेगरीज में। ये उर्दू का आपका रहने वाला है, और बाकी TGT वाले देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, PGT हिंदी में 93 में हो जाएगा प्रमोद कुमार। संस्कृत में आपका PGT में 75 हो जाएगा URO के लिए। 73 PRT में आपका उम्मीद है, बट आप प्रिपरेशन जारी रखें। रवि मिश्रा, प्रयागराज। 73 में देखिए आपको 75 से 80 के बीच में है, बट इसमें आपका डाउन जाएगा 1 2 से 3 नंबर, लेकिन आप प्रिपरेशन जारी रखें TRE 4 के लिए भी। सर दिव्यांग में PRT के लिए हेयरिंग का कट ऑफ कितना जाएगा? DD आपका आपका मेरा 51 में हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर ज़्यादा जाएगा मेल के लिए, से लगभग 45 से 50 के बीच में जा रहेगा। और ये आपका फीमेल का अगर है, फीमेल का तो 40 से 45 के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाया गया था लास्ट टाइम 39 में। मैं यहाँ 3 से 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, 51 में हो जाएगा। अमित कुमार नेक्स्ट। MD राशिद आपका 9 से 10th में SST में, 9 से 10th पर SST के लिए देख लीजिए। SST का इस तरह से रहने वाला कट ऑफ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कतें नहीं हुई थी। 6 to 8 में आपका SST में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसमें कम जाएगा। और इसमें आपका UR के लिए रहने वाला है, ये फीमेल का है, ये EWS का है, और ये आपका EBC के लिए। धन्यवाद सर जी। ओके रवि जी, रवि मिश्रा नेक्स्ट। SST की EBC के लिए आप मेल का ये रहने वाला है, ये फीमेल का रहने वाला है। EWS का आप पूछ रहे थे राशिद, SST के लिए 9 से 10th के लिए। EWS का 77 में आपका चांसेज है, 80 से 84 के बीच में रखा गया है, बट 77 में चांसेज है। प्रिपरेशन आप जारी रखें। नेक्स्ट, PGT हिस्ट्री में EBC का कट ऑफ कितना जाएगा? EBC का आपको बता देते हैं। ये EBC का रहने वाला है आपका मेल का 58 से 63 के बीच में। 63 प्लस है, आप सेपर साइड में है राशिद। नेक्स्ट है संस्कृत में PGT में आपका UR में 75 में हो जाएगा संदीप, फीमेल में है, हो जाएगा। चंपा कुमारी TGT हिंदी में आपका 69 में EBC में हो जाएगा।
ईबीसी फीमेल में आपका हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट, सर दिव्यांग में मेल और फीमेल नहीं होता है, एक ही रहता है? नहीं, आपका डिवाइडेड होता है मेल और फीमेल। दिव्यांग का कोटा जो आता है, बाकी आपका वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब कि नहीं मिलेगा। अगर आपका दिव्यांग में है, दिव्यांग में है तो आपका फिर डिवाइडेड होगा, मतलब कि आप ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, कोई एक बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई एक बेनिफिट मिलता है। ओके, थैंक्स सर। एसएसटी, मोस्ट वेलकम चंपा कुमारी। नेक्स्ट है आपका टीजीटी, आपका एसएसटी में ईबीसी फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा? जूली, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देख लीजिए। एसएसटी आपका देखिए ईबीसी का 65 से 70 के बीच। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा कितना मार्क्स आपका बन रहा है अभी। ऑफिशियल आंसर की जो है आपका, जो आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस किया, आपत्ति किया है, चाहे आप 1 to 5 हो, 6 to 8 के लिए, 9 से 10 का भी जारी है। 14 सितंबर तक आपका 9 से 10 का होगा। 14 सितंबर के बाद, 14 सितंबर के बाद, हाँ, 1 से 2 दिनों के बाद आपका लगभग 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में ये आपका आएगा फाइनल ऑब्जेक्शंस, आपको फाइनल आंसर किया जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा। इसमें लोगों का नंबर चेंज होगा, 2 से 4 नंबर हो सकता है आप लोग का बढ़े, हो सकता है 2 से 4 नंबर आपका घटे भी। तो फाइनल आंसर की 15 से 20 सितंबर को बीच में देखने को मिलेगा। टीजीटी में यू आर फीमेल के लिए आपका संस्कृत में आपका कोई चांस है 65 में? टीजीटी के संस्कृत के लिए देख लीजिए। 65 में हो जाएगा, चांसेज है। ईबीसी में आपका हो जाएगा। 80 में हो जाएगा अनुपम को, अनुपम 80 भी हिंदी में आपका हो जाएगा। मेल या फीमेल आप अपना कैटेगरीज आप मेंशन कीजिएगा। अनिल शर्मा आपका 92 हिंदी में हो जाएगा। यू आर मेल के लिए आप अनिल शर्मा 100% आपका हो जाएगा। डीबी के लिए आप तैयार हो जाइए। ईडब्ल्यूएस में 9 से 10 का कटअप कितना जाएगा? सक्सेस पॉइंट, सीट पर। सर सीटों की संख्या जो राजा आप पूछ रहे हैं, सीट बढ़ेंगे या नहीं, ये ऑफिशियली जब तक नहीं आता तो मेरे एंड से नो ही रहेगा। और बाकी लोग इस पर वीडियो जो हमने देखा, आप लोगों ने भेजा भी है, तो बैकलॉग सीटों की जो संख्या है, ज़्यादातर चांसेस है TRA 1 और TRA 2 के दौरान जो लोग छोड़ चुके हैं या फर्जी डिग्री वाले को बाहर किया जा रहा है लगातार, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ये लगभग 38 जिलों में देखेंगे तो सहारनपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आपके सभी जगह से भगाए जा रहे हैं लोगों को जिनका 60% आपका मार्क्स नहीं है सी टेट में या स्टेट में। उन लोगों को बाहर वाले स्टेट वाले के, खासकर यूपी के बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिल रहा है, आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो वो सीटें जो है संभावना बताई जा रही है TRA 4 में ऐड किया जाएगा, लेकिन इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 15% जो गवर्नमेंट देना चाहती थी आप लोग को बेनिफिट, EBC SC ST वाला बेनिफिट हुआ, तो उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन कितनी संख्या है, जब तक ऑफिशियली नहीं आता है तब तक आप ना ही माने, ना ही माने आप। ये देख सकते हैं इस तरह से लोगों को, बहुत सारे लोग जो 60% से कमाया उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। सारा नहीं, चंपारण का ये सारा न्यूज, तो आप उसको ना ही माने अब राजा। नेक्स्ट, BPSC PRT में आपका 56 बन रहा है आपका। ओम प्रकाश SC कैटेगरी में संभावना है, प्रिपरेशन जारी रखें। बट TGT में आपका 70 में हो जाएगा आपको म्यूजिक में। संस्कृत 65 में आपका EBC में हो जाएगा, संदीप कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल मेल PRT में 82 में हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीआरटी में आपका 82 में हो जाएगा सम्राट जी। आप मैंने आपको रिस्पॉन्स किया था, ईडब्ल्यूएस मैथ के लिए आप पूछ रहे थे। ओके, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर, ये देख सकते हैं आपका ईडब्ल्यूएस मैथ्स का आपका ये रहने वाला है। 69 से 74 के बीच में है, 74 प्लस आप सेपर साइड में आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। सम्राट जी आपका 82 में हो जाएगा। आप डीबी के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, अमित को ओके। नाजमीन परमीन सर प्लीज आपका क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। चलिए, जितने लोग अभी लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जब तक आपका सिलेक्शन सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। डीबी के बाद आप अपने आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाजमी परमीन आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। सर प्लीज सिर्फ आपका लिखा रहा है। ओके अमित, मैं समझ गया आपका। पिछली बार आप बोले मेल फीमेल नहीं होता, मैं एक बार चेक कर लूँगा। नेक्स्ट, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीजीटी हिंदी में 71 आपका, ओबीसी में फीमेल में आपको बन रहा है, हिंदी में हो जाएगा 71 में। गन टू ड्राइंग। अमित मैं समझ गया, आप बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही लाइन मत लिखें। टीजीटी में आपका रुपेश हो जाएगा, ये 96 में आपका हो जाएगा। मैथ्स में 96 में आपका आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रहें, डीबी के लिए आप रेडी हो जाए। सोशोलॉजी का आपका, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। मनीष केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज आपका सोशोलॉजी पीजीटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को भी क्वेश्चंस पूछना आप फॉर्मेट में, जिस तरह से कई लोग पूछ रहे हैं, आप अपना, जिसे आपको मान लीजिए मैं आपको 1 to 5 का पूछ रहा हूँ, 1 to 5 के लिए मैं यूआर कैंडिडेट में मेरा 85 बन रहा है, मेल हूँ या फीमेल, आप इस तरह से लिख करके पूछिए, फटाफट आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तेज़ी से आप चलिए तेज़ी से आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। 68 में 83 में हो जाएगा, होगा या नहीं। मैथ्स में आपका हो जाएगा, मैथ साइंस के लिए आप पूछ रहे होंगे, मैथ साइंस में आपका 83 में हो जाएगा यूआर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 97 में आपका इवन जनरल में होगा। एमडी सरफराज आलम आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा, यूआर में आपको फाइट मतलब हो जाएगा। बाकी अपने भाइयों के लिए सीट छोड़ना पड़ेगा वो बीसी कैटेगरी में। हाँ, उम्मीद रखें आप, आपका हो जाएगा उम्मीद। चलिए नेक्स्ट। 60 एसएसटी में आपका 9 से 10th में एससी कैटेगरी में आपका बन रहा है, एससी कैटेगरी में 60 नंबर। एससी कैटेगरी में आपका 60 में आपका देखिए 65। उम्मीदें कम है बट आप प्रिपरेशन जारी रखें। धीरज कुमार प्रिपरेशन जारी रखें। टीआरई फोर के लिए आपके पास अगर समय है, एज है, तो आप प्रिपरेशन जारी रखें। अमित आपको मैंने रेस्पॉन्स कर दिया, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। 97 आपका हो जाएगा एमडी सरफराज। हाँ, अमित आपका 51 में भी हो जाएगा आपका।
इसकी संभावनाएं कम है। बैकलॉग की सीटों की संख्या जो है ऐड होने की जो है 15% इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट इंटरनली ये सारी चीज़ें कर रही है, ऑफिशियली कोई भी चीज़ें नहीं आई है। तो खुशबा जी आप निश्चिंत रहें। बाकी अपने जितने भी सीटें हैं, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन का लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था उसमें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया बीच प्रक्रिया में, क्योंकि एग्जामिनेशन आप लोग का हो चुका है, एग्जामिनेशन हो चुका है, सिर्फ एक प्रक्रिया बची है रिजल्ट आना का, रिजल्ट और डीबी का। तो बीच प्रक्रिया में ऐड या फिर आपका सीटों की संख्या घटाना बढ़ाने की संभावना कम है। बैकलॉग की सीटों के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अगर ऐड होती है कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन होगा 20 से पहले आपको पता चल जाएगा, 20 से पहले पता चल जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर आप दोबारा कोई आपत्ति करते हैं 3 से 4-5 दिन दिया जाएगा, और 26 तक टारगेट बना कर रखे हैं वो 26 सितंबर तक आप लोग का रिजल्ट देने के लिए। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा कॉल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा। दानिश सर आपका 93 में हो जाएगा, हिंदी में आपका 100% आपका होगा। ईडब्ल्यूएस का कुछ फ़ायदा होगा सीट बढ़ने से। बेनिफिट ये होगा ईडब्ल्यूएस वालों को, जो भी मान लीजिए किसी का जो है आपका 10% आपको वर्टिकल रिजर्वेशन है, आपको ईडब्ल्यूएस में सिर्फ ये फ़ायदा होगा, मान लीजिए 40% या फिर 19 आपका है सीटों की संख्या है जनरल में। और जो भी बच्चा ईडब्ल्यूएस का मेल या फीमेल आपका जनरल के कटअप को क्लियर करता है तो जनरल में चले जाएंगे, और आप लोग का जो है जनरल का कटअप कम होने के कारण बहुत सारे लोग जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले को। और ईडब्ल्यूएस वाले जितने सीट है 10%, मान लीजिए 10,000 सीट है, जिसमें से 1,000 सीट ईडब्ल्यूएस का है, वो 1,000 आप लोग के लिए शुद्ध बच जाएगा। प्योर ढंग से आप उसमें अपना फाइट कर सकते हैं। ये आपका फ़ायदा होगा। 2 से 4% फ़ायदा होता है, वो इंटरनली आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस का कुछ फ़ायदा होगा, मैंने बता दिया मनीष। 6 to 8 में आपका 83 में हो जाएगा। 6 to 8 मैथ में आपको, मैथ साइंस में मैंने बता दिया आपको हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें, साथ ही साथ प्रिपरेशन जारी रखें। नेक्स्ट, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं कुछ चीज़ें जो कि आपको दिखाना चाहेंगे, जो TRE 4 और BPSC 70 के लिए। ये सारे बुक्स में से कुछ जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सारे बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरिहंत का आपका हिस्ट्री का हो गया या ज्योग्राफी हो गया। इसी तरह से वन लाइनर फैक्ट में इसमें अच्छे से तथ्य दिया हुआ, ये NCERT का है। ओल्ड और न्यू जितने भी NCERT हैं, UPSC या स्टेट PCS और जितने भी प्रतियोगिता एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें फ्लो चार्ट और मैप और डायग्राम के तहत इसमें कवरेज किया गया है, तो इसको हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का। निर्भय कुमार आपका SST में आपका हो जाएगा। SST 71 में आपका है, 71 में देख सकते हैं। 6 to 8 में आपका 71 में हो जाएगा BC के लिए। 9th से 10th में शारीरिक शिक्षा शिक्षक का कट ऑफ बता सकते हैं। देखिए शारीरिक शिक्षक का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, आप अपना अरुण कुमार अपना नंबर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट धीरज आपका 6 to 8 में, SST में 63 में हो जाएगा। धीरज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें, साथ ही साथ प्रिपरेशन जारी रखें। 63 में SST में हो जाएगा। आपने 9 से 10th इससे पहले पूछा था, अभी 6 to 8 में। नेक्स्ट 9 से 10th में आपका हिंदी में SC कैटेगरी में 61 बन रहा है, होगा कि नहीं अनामिका आज़ाद। 9 से 10th वाले आप देख लीजिए। हिंदी के लिए SC के लिए आपका फीमेल में ये रहने वाला है 52 से 57 के बीच में। 61 में आपका हो जाएगा, फीमेल के लिए होगा आपका अनामिका। मेल फीमेल ज़रूर आप मेंशन करिए, क्योंकि ईमेल में आपका क्लियर नहीं हो पाता कि आपका मेल है या फीमेल है। 56 में आपका कोई कैटेगरीज है, अरुण कुमार आप अपना शेयर कीजिएगा। मेल मतलब कि कौन सा कैटेगरीज में है, जनरल में है, EWS में है, SC में, ST में। चलिए नेक्स्ट
9 से 10th में साइंस में आपका 74 बन रहा है, बीसी में प्रिया 74 आपका बीसी में है, 74 में चांसेज है फीमेल में आपका। साथ ही साथ प्रिपरेशन जारी रखें। मंडल आपका 6 to 8 में, संस्कृत में आपका 76 में हो जाएगा। 76 में आप देख सकते हैं संस्कृत का इस तरह से रहने वाला है यूआर के लिए। अदर स्टेट है भास्कर मंडल। नेक्स्ट ओके, बीसीएफ में 56 में अरुण कुमार चांसेज होगा। इसमें सीटों की संख्या और उस पर भी डिपेंड करता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपका हो सकता है। पीआरटी में आपका 71 में हो जाएगा पूजा सिंह यूआर में। पीआरटी में यूआर के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से रहने वाली है, तो आप सेफर साइड में हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। निर्भय कुमार मैंने आपको बता दिया है, 6 to 8 में आपका 71 में हो जाएगा एसएसटी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रखें। हाँ जी, आपको फीमेल के लिए आप पूछ रहे हैं, नामिका आज़ाद, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पीआरटी में फीमेल के लिए 71 में हो जाएगा पूजा सिंह। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिन लोग को भविष्य में ज्वाइनिंग तक या फिर उससे भी ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए तो। पीजीटी जूलॉजी में 81 में हो जाएगा सूर्या। मनीष कुमार मेरा बोलिएगा। ओके, 768 है आपका एसएसटी में। और कोई चांसेस है मेल या फीमेल, आप कौन से कैटेगरी से आप जरूर अपना लिखिएगा। मनीष मेरा बोलिएगा, मेल फीमेल और कौन से कैटेगरीज है, जनरल या प्रत्युषा ऑफिशियल। पीजीटी में ईडब्ल्यूएस में 62 है फीमेल में, 60 आपका फीमेल में चांसेज होगा, बट आप प्रिपरेशन जारी रखें। ईडब्ल्यूएस के लिए आप मेल के लिए आप बात कर रहे हैं एसएसटी में 9th से 10th। देखिए ये रहने वाला आपका ईडब्ल्यूएस का आपका 75 से 80 के बीच में जाएगा। 75 से आपका 80 के बीच में जाएगा। आपका 68 है, 68 नंबर है। बेटर है कि आप प्रिपरेशन TRE4 के लिए आप लग जाएं अभी से। ओके, अगर आप फीमेल में हैं तो आपके चांसेज होंगे, आप मेल में हैं तो आप प्रिपरेशन में जारी रखें TRE4 के लिए। यूआर फीमेल में होगा। अन्य राज्यों की जितने भी महिलाएं हैं यूआर फीमेल में हो गया। पंकज TRE1 TRE2 के दौरान भी आपका फीमेल में ही फाइट हुआ था उन लोग का, इस बार भी होगी। कोई चांस है या पढ़ूँ फिर से? मनीष आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैंने आपको बता दिया, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप 4-5 घंटा पढ़ते हैं तो 2-3 घंटा आप उसमें ऐड ऑन करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीजीटी बीएसटी का कैटेगरी का क्या आपका कट ऑफ बन सकता है? बीएसटी का कट ऑफ बता दें। बीएसटी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी अभी मेरे पास है इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और जो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन सर्च जो मिला है इन्फॉर्मेशन उसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। प्रकाश कुमार नेक्स्ट सब कहता है 9 से 10th में 100+ जाएगा, क्योंकि 4000 जो फॉर्म है 2100 लगभग आपका सीट है। क्या सही है क्या? इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। 100+ नहीं जाएगी, कोई भी संभावना नहीं है। अगर इंटरनली सीट बिक गई है, धांधली हुई है, तो फिर ये सारी चीज़ें धरा का धरा रह जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, इंटरनली अभी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। उनके पास जो भी साक्ष्य मिल रहा है, आप जिन लोगों ने से आपने सुना है मेरा शादी नहीं होगा, इस पर क्या मुझे दिखाऊंगा गर्लफ्रेंड को क्या मुंह दिखाएंगे? उससे पहले आप सोचिए अपने माता पिता को आप क्या मुंह दिखाएंगे। जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी जिस कारण से आपका नंबर कम आए हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आपके सर पर रखी हुई है, समझ सकते हैं आप। एक हाथ से गई, एक लड्डू हो सकता है ये छूटा, तो दूसरा हो सकता है रसगुल्ला आपके हाथ लग जाए। उससे बेहतर आप कर सकते हैं और प्रयास अपना जारी रखें। गर्लफ्रेंड के लिए मत सोचिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए सोचिए पहले। गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी, एक बस की तरह है। और चाहे गर्ल्स भी है, कोई बॉयफ्रेंड के लिए इतना नहीं सोचना है।
सर पीआरटी में बैकलॉग सीट ऐड होगा, ऑफिशियली जब तक नहीं आता तब तक ना ही माने आप, तब तक नहीं माने आप। अपने एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं और कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें, एक सीट के लिए आप अपने के लिए भरोसा रखें। महिमा चौरस या 6 to 8 में आपका 86 NCERT वाला आपका हो जाएगा, 86 में आपका इवन जनरल में कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। पीआरटी का कट ऑफ दिखाइए सर, आप अपना नंबर बताइएगा। हाँ कृष्णा कुमार, पीआरटी का मैं दिखा देता हूँ। प्रकाश कुमार रिप्लाई प्लीज। ओके, आप अपना क्वेश्चंस क्या है आपका? प्रकाश, मैंने आपको रिप्लाई किया है आपको, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। मनीष सर एक बात है, जनरल या ईडब्ल्यूएस होना पाप है, लगता है धर्म चयन करना पड़ेगा। देखिए ये आपका पर्सनल चॉइस है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये पीआरटी का आप देख लीजिए, जितने लोग पूछ रहे थे पीआरटी किस तरह से रहने वाला है। पीआरटी का दिखा दिया मैंने। कृष्ण कुमार 63 आपका बन रहा है ईवीसी में। ईवीसी में 63 में चांसेज है, ईवीसी में आपका 63 में चांसेज है, बट आप प्रिपरेशन जारी रखें। ओके, आपका नंबर शेयर कर दिया आपने प्रकाश। आप अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। ओके थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। टीजीटी मैथ्स में 96 में हो जाएगा, सॉरी 94 में। हेवन राइट्स 94 मार्क्स में हो जाएगा टीजीटी मैथ्स वाले। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस इवेंट छोड़िए, आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा मैथ्स वाले। ये रहने वाला आपका मैथ का, ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें। हेवन राइट्स, दैट्स अ गुड नंबर। नेक्स्ट है पीजीटी आपका हिस्ट्री में, आपका बीसी में, बीसी फीमेल में आपका बन रहा है 48। देख लीजिए बीसी वाले। बेटर है कि आप प्रिपरेशन जारी रखें। 48 वाले आप प्रिपरेशन जारी रखें। TRE4 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से लगना शुरू कर दीजिए अभी। निशा कुमारी आपका एससी में फीमेल में 9 से 10th में 63 आ रहा है, एससी में हो जाएगा आपका 63 में। पीजीटी आपका फीमेल में 74 है। हिंदी में हो जाएगा 74 में आपका ईडब्ल्यूएस में। शाश्वत उपाध्याय 68 का ईबीसी में आप अंजलि रानी हिंदी। आप अपना कैटेगरी ईबीसी के लिए आप बता रहे हैं फीमेल के लिए, ये ईबीसी का फीमेल का ये रहना है 66 से 70 प्लस अगर आप हैं तो सेफर साइड में अपना नंबर शेयर कीजिएगा। बैकलॉग सीट जुड़ने पर भी नहीं होगा, बैकलॉग सीट अगर जुड़ती है तो भविष्य की बातें हैं, जब तक ऑफिशियली नहीं आती है तब आप ना ही माने। आप बेटर है कि अभी आप मन में ये लड्डू या पुलाव पालने से बेहतर है प्रिपरेशन में जारी रखें। तो जब तक आपको जो ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता, जो कि संभावनाएं नेग्लिजिबल है, 1% भी नहीं, लेकिन इंटरनली कुछ निकल के आ रही है, तो कुछ ना कुछ आग होगी, तभी धुआं निकल रही है। तो जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है तो आप ना ही माने, नो माने उसको। अगर होती है तो वेल एंड गुड है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाना है। कोई इंटरव्यू, कोई ग्रुप डिस्कशन है नहीं, कोई आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने 10th 12th ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है, पीजीटी या फिर
और आपके सीटेट एस्टेट के नंबर आपके लिए जाएंगे और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपके 4-5 फ़ोटोज़ लेंगे और आपको डीबी के लिए जाना है। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा है, तो आप प्रिपरेशन जारी रखें। मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है सर मेरा बता दो प्लीज़। 71 में आपको मैंने बताया महिमा चौरसिया, शायद आप बीच में से स्किप कर गए होंगे, आपका हो जाएगा। आरती गुप्ता यू आर फीमेल में मैथ साइंस में 83 में हो जाएगा आपका, इवन 83 में आराम से हो जाएगा, फीमेल भी आपका है। ऐश्वर्या सिंह सोशोलॉजी में 50 में, आप बताइएगा कौन सा कैटेगरीज के लिए पूछ रहे हैं, मेल फीमेल या जो भी है आपका। नेक्स्ट, लैंग्वेज पेपर ऐड नहीं होता श्वेता कश्यप, सिर्फ आपका जो है श्वेता आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि TRE 1 में कंसिडर किया गया था, 9 नंबर 30 में आउट ऑफ 30 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। तो पेपर 2 आपका इवेलेट होता है 30 नंबर में, अदरवाइज आपका पेपर 2 जो है 120 नंबर वो इवेलेट नहीं होता है, ऐड नहीं होगा इसमें कोई भी। लैंग्वेज पेपर किसी का ऐड नहीं होता है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो। आरती गुप्ता आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, हेवन राइट्स मैंने आपको भी बता दिया, आपको जनरल में कंसीडर होकर के आपका हो जाएगा। उर्दू के लिए 63 में आपका UVC में हो जाएगा। सर PGT के लिए आप पूछ रहे हैं, PGT हिंदी आपका 86 बन रहा है, 85 दोनों में आपका चांसेस है, दोनों में आपका हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन आप पर डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरीज, मतलब 9 से 10th में जाना चाहेंगे, 11 से 12th में जाना चाहेंगे। जी मैं बस आपको सजेस्ट करूँगा 11 से 12th में ट्राई कीजिएगा, बट आपके साथ ही साथ ये भी ट्राई कीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है। अगर आप पटना से रहने वाले हैं, आपको उठा करके भागलपुर या बांका या फिर आपको कहीं और भेज दिया जाता है, तो बेटर है कि आप नियर बाय अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिएगा, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, EWS में TGT मैथ्स के लिए आप पूछ रहे हैं, मेल या फीमेल आप पूछेगा। MD आमिर रेजा, मैं दोनों बता देता हूँ। EWS मैथ का इस तरह से रहने वाला आपका 69 से 74 के बीच में, फीमेल अगर आपका है तो 62 से लेकर 66 के बीच में, 66 प्लस है तो आपका हो जाएगा, 100% आपका सेफर साइड में रहेंगे। नेक्स्ट, अंजलि आप पूछ रहे हैं 6 to 8 हिंदी के लिए, EBC के लिए अभी मैंने बताया आपको 66 से 70 के बीच में आपका रहने वाला है, 70 प्लस है आप सेफर साइड में रहेंगे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ जो कि अभी तक का अपडेट आया है और ये आज तक रहेगा। झारखंड के लिए आपका नोटिफिकेशन कई लोग को आ चुका है, यानी कि पर्सनली मेल पर, और ये आपका 17 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 21 सितंबर और 22 सितंबर को, जो कि बैकलॉग सीटेट थी 2015 से ये चल रही है और लगातार ये इसमें धांधली होने के कारण, पेपर लीक होने के कारण ये समस्याएं बनी है। लास्ट टाइम अगर 28 जनवरी को भी हुआ था, बट पेपर क्वेश्चंस मतलब आने से पहले पेपर ये आउट हो गया था। इस बार भी संभावना है पेपर लीक की, या फिर पेपर हो या ना हो। JMBM जो है आपका, जो है अभी वर्तमान सरकार झारखंड में है, चाहती है कि इस बार इसको क्लियर किया जाए, चाहती है इसको क्लियर किया जाए। 2015 से ये पेंडिंग फंसा हुआ है, लगभग 9 सालों से, ये 8-9 सालों से ये पेंडिंग फंसा हुआ है। BPSC 70 के लिए लगभग 1600 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो SDM DSP का पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, आपका लगभग देख सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आपका RDO के लिए 393 सीटों की संख्या देखने को मिलेगी, जो कि पेपर में भी न्यूज निकल के आ रही है। RO के लिए 287 सीट है। SDM के लिए सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन होगा, 200 सीट होगी, और DSP के लिए 130 सीट होगी। और BPRO के लिए आपको जो पंचायत, आपको प्रखंड पंचायत अधिकारी, राज्य अधिकारी 75 से 80 के बीच में, आपको जिला अधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी DO के लिए आपको 28 से 30 वैकेंसी मिलेगा। नगर कार्यपालिका के आपका जो है 58 से 60 और 50 जेलर के लिए सीट मिलेगी। ये सारी संभावनाएं हैं। 15 सितंबर तक आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। PRT का डेट डिसाइडेड है, आपका 17 नवंबर को होने की संभावना है।
चलिए, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन जो अभी तक का था करंट मैंने आपको दे दिया। ऑब्जेक्शन के लिए आपको 9 से 10th 11 से 12th वालों आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लिया जा रहा है, बाद में इसके चार्जेज हो सकता है गवर्नमेंट या बीपीएससी लगा दे। पीआरटी या संजीता वर्मा आपका, आपके क्वेश्चन जितने भी आप ले लेते हैं आप अपना दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए, संजीत वर्मा आपका 83 में हो जाएगा पीआरटी में। नेक्स्ट 83 में मेरा ईडब्ल्यूएस में टीजीटी में 92 है, प्लस एक डिलीट हो गया है। ओके, 92 में हो जाएगा। इवन आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा, अपने ईडब्ल्यूएस भाइयों के लिए छोड़ना पड़ेगा आपको सीट। नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में फीमेल में आपका 66 बन रहा है। रंजू, एनी चांसेज 66 आपको दिखा देते हैं। कंप्यूटर की सीटों की संख्या भी आने वाली है बीपीएससी टीआरई फॉर्म में, लगभग 30,000 ऐसी संख्या बताई जा रही है। आपका कैटेगरी है ईबीसी फीमेल के लिए। ईबीसी फीमेल में आपका 66 में हो जाएगा। 66 59 से 64 के बीच की संभावना है, और 66 में आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रखें। नेक्स्ट आमिर रेज एमडी आमिर आपका 92 में हो जाएगा। 9 से 10th में 59 है, फीमेल है, ईबीसी में सीट सेफ है। सेफ का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। सेफ का स्पेलिंग, कई चीज़ें हैं आपको महिलाएं फीमेल भी लिख नहीं पा रही है, तो अपने थोड़ा सा जो भी आपको इंग्लिश का एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका सोनी कुमारी आपका 9 से 10th में 59 एसएसटी के लिए आप दे सकते हैं। ईवीसी में आपका फीमेल का रहने वाला है 65 से 70 के बीच में रहेगा। 65 से 70 के बीच बेटर है कि आप प्रिपरेशन अभी जारी रखें। टीआरई फोर के लिए प्रिपरेशन आप जोर शोर से लगाना शुरू कर दीजिए। सोनी, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में आपका सोशोलॉजी में फीमेल में 50 में रेसिंग ईडब्ल्यूएस में फीमेल में चांसेज होगा, बट प्रिपरेशन में आप जारी रखें। चलिए, आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा, और कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। इसको हम 5 से 10 मिनट में क्लोज करेंगे। जो लोग भी एलिजिबल हैं, रेलवे की भी वैकेंसी आपको 14 सितंबर को देखने को मिलेगा। 14 सितंबर से आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा। जो लोग ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12th पास भी लोग यहाँ पर, जिनका 18+ एज है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रंजू, आपका ऐड होगा या नहीं, अभी ये ऑफिशियली जब तक नहीं आता है तो आप ना ही माने। अगर ऑफिशियली ऐड हो जाता है तो वेल एंड गुड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मतलब कि कट ऑफ में अगर नाम कम आ जाता है तो आपका बहुत बेहतर रहेगा। तो अभी आप ना ही मांगे, ना ही मान करके चलें, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 में आपका हो जाएगा। 69 में आपका सब्जेक्ट बताइएगा हर्षित श्रीवास्तव। हाँ, आपका 6 to 8 में जनरल में क्या चीज़ के लिए आप सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं? टीजीटी में 95 में ईबीसी में हो जाएगा। एमडी मुस्तफ़ा। इवन आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा। यूआर के लिए फाइट करेंगे आप। यूआर के सीटों को 40% जो रिजर्वेशन है उसमें आपका हो सकता है, इसी में आपका होगा। नेक्स्ट पीआरटी ईबीसी में 72 में हो जाएगा। वंश कुमार, आपका चांसेस नहीं बल्कि हो जाएगा, पूरा चांस है। चलिए नेक्स्ट है पीआरटी ईबीसी, मैंने बता दिया आपको। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 65 बन रहा है आपका। 65 में ईबीसी में आपका चांसेस है। आकाश, चलिए नेक्स्ट। देख सकते हैं आप लोगों को कमेंट किस तरह से रेज हो रहा है। हम तेज़ी से आपके सारे जो भी मैं आपको कैप्चर कर पा रहा हूँ यानी देख पा रहा हूँ उसको सभी का जवाब दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डोंट वरी आप। दीपक, आपका टीजीटी में हो जाएगा। एसएसटी मेल में आपका 9 से 10th के लिए आप पूछ रहे हैं, दीपक यादव। पीआरटी मेल में अदर स्टेट में 78 में चांसेज है। 78 में चांसेज है। शुभम वर्मा, आप प्रिपरेशन भी जारी रखें। 75 से 80 के बीच में रहने वाली है आपका पीआरटी का, इवन कम जाएगा। और सुभाष वर्मा, वैभव भारद्वाज, आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स में 76 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भारद्वाज।
9 से 10th इंग्लिश का कट ऑफ आपका जनरल में 79 में हो जाएगा। ह्यूमैनिटी नेक्स्ट 69 में आपका 6 to 8 जनरल में। मैथ्स के लिए आप पूछ रहे हैं, ओके। मैथ साइंस के लिए इस तरह से देख सकते हैं। एक सेकेंड, जनरल के लिए आप पूछ रहे थे, ये आपका 75 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 2 रहेगा। तो आपका 69 में है, तो फीमेल की चांसेज है कि 1-2 नंबर और कम होगा। बट आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें, मेरे ये सजेशन है। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट में आ जाए नाम, यानी आपको PDF में नाम आ जाए, इसकी संभावनाएँ हैं। TGT संस्कृत में 79 बन रहा है आपका, संस्कृत में देख लीजिए। 79 में आपका हो जाएगा जनरल से आपका अजीत पांडे, 79 में चांसेस है। UR फीमेल में 77 बन रहा है मैथ्स के लिए। कौन से क्लास के आप पूछ रहे हैं एक बार, ओके। मैथ साइंस 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे होंगे, ओके। मैथ साइंस के लिए आप देख लीजिए, आपका 79 में 77 में हो जाएगा। बुक एडिक्शन, अदर स्टेट TGT आपका हिंदी में दोनों में आपका हो जाएगा। मेनका कुमारी, चांस नहीं, पूरा चांस है आपका, ओके है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। हर्षित श्रीवास्तव 88 में हो जाएगा। अजीत पांडे PhD संस्कृत में। बुक एडिक्शन, ओके थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, आप देख सकते हैं। उसका भी आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा, आपका अपडेट होता रहेगा। GK GS जितने भी क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका कल के डेट में कई लोगों ने रिप्लाई किया है। और ये देख सकते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, लगभग 3.28 मिलियन वर्ग है। और इसके आपके नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। चंपारण का इसके रिगार्डिंग कई लोगों को क्वेश्चन आया, क्वेश्चन गलत है, बल्कि ये क्वेश्चन सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः किसके विरुद्ध था? अगर आपको सिर्फ अगर इनमें से एक से अधिक नहीं रहेगा तो 3 कठिया के लिए भी हो सकता है, भू राजस्व के लिए यानी कृषि के लिए भी हुआ था, नकदी फसल के लिए भी हुआ था। तो सबसे ज़्यादा आता है 3 कठिया, 3 कट्ठा में आपको सेवा करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति का अगर सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, तो कौन समिति नहीं था? महात्मा गांधी जी थे, FG सलाई थे, DJ रीड था, DJ रीड को ही उसको सपोर्ट किया था। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे इसमें, अनुग्रह नारायण सिंह इसमें नहीं थे। बिहार प्रांतीय, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आपका लिया जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये आपका स्वामी सज्जनानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन TRE से उठाया गया है, आपको TRE4 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और BPSC 70 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, और या बिहार SSC के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। लखनऊ में स्थापित आपके अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया था आपका? तो बताइएगा किसे चुना गया था। आपके आंसर रहेंगे NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जो स्थापना हुई थी 1936 में हुआ था लखनऊ में। स्वामी सज्जनानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी, उसके सचिव जो थे MG रंगा थे। चलिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसको हराया था? लेफ्टिनेंट ऑस्टिन, कैप्टन फैमिल, मेजर बारो। आप बताइएगा आप लोग इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए मेनका, थैंक यू सर, ओके मोस्ट वेलकम। MD मुस्तफ़ा आपका 95 में हो जाएगा। अनुपम आपका 80 में, PGT में आपका मेल में चांसेज है, 80 में हो जाएगा आपका। 6 to 8 में आपका सोनी, फीमेल में 73 बन रहा है, BC कैटेगरी में हो जाएगा, BC कैटेगरी में हो जाएगा। 92 में आपको हो जाएगा अनिल शर्मा। नेक्स्ट, चंद्र प्रभा आपको साइकोलॉजी में कितना कट ऑफ जाएगा? 9 से 10 बेसिकली। साइकोलॉजी आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, कई चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं किया आपको, मैं बता देता हूँ। आप अपना नंबर और कैटेगरीज शेयर कीजिएगा, किस EBC के लिए आप पूछ रहे हैं, मेल फीमेल आप जरूर शेयर कीजिएगा। TGT में आपका SST में 80 में हो जाएगा। SST में आपका TGT के लिए आपका UR मेल के लिए नहीं, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ। UR के लिए 91 से 95 के बीच में रहेगा, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में देखने को मिलेगा 9 से 10 में आपका SST के लिए। तो आप 80 वाले जितने लोग हैं अभी जिनका बताया था दीपक यादव,
बेटर है कि आप प्रिपरेशन TRE4 के लिए जोर शोर से लग जाए, TRE4 के लिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है जो लोग अभी एक्टिव हैं, लाइव देख रहे हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। लेफ्टिनेंट ऑस्टिन, कैप्टन फैमिन, मेजर बारो, किसका सही माने बताइएगा। कुछ सेकंड याद करेंगे, अदरवाइज मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, चंद्र प्रभा आपका कुमारी फीमेल के लिए आप पूछ रहे हैं। ओके, EBC का आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, कितना मार्क्स अभी आपका बन रहा है। चंद्र प्रभा आपका कितना मार्क्स बन रहा है फीमेल में, आपका EBC फीमेल में आपका कितना मार्क्स बन रहा है। TGT मैथ्स में आपका 86 में हो जाएगा। जो लोग भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इस फॉर्मेट में आप कीजिएगा, इस फॉर्मेट में कीजिएगा, जिसे आपको मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। UR में मैं मेल हूँ और मैं 9 से 10th के लिए पूछ रहा हूँ, 9 से 10th के लिए, और मेरे 85 बन रहे हैं, 86 बन रहे हैं, जो भी है आपका, तो फिर आपको रिस्पॉन्स जल्दी आपको मिल जाएगा, तो तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, TGT मैथ्स में आपको 86 में हो जाएगा। हाँ, प्रीति राय, मेरा तो बता दीजिए सर। हाँ, शशि वाला आपका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। PGT में आपको ज्योग्राफी में 59 है, OBC में फीमेल है। OBC में आपको चांसेज हो गए, फीमेल है इसलिए, बट आप प्रिपरेशन जारी रखें। शशि बाला कुमारी, नेक्स्ट श्वेता सिंह आपका बॉटनी में 73 में आपका हो जाएगा, यूआर के लिए। PRT में BC में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है पूजा कुमारी, आपका 59 बन रहा है, EBC फीमेल के लिए, हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री का मैंने दिखाया था आपको। ये रहने वाला आपका हिस्ट्री का, EBC फीमेल में आपका हो जाएगा। 59 में आपका 54 से 58 तक जाएगा, 59 में आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रखें। पूजा कुमारी साथ ही साथ प्रिपरेशन जारी रखें। श्वेता सिंह, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने लोग का रेस्पॉन्स मिल चुका है। और ये इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, मेजर बाड़ो होंगे, ठीक है, मेजर बाड़ो। सुरेंद्र मिश्रा आपका 85 में हो जाएगा हिंदी में। PRT फीमेल में, अदर स्टेट में हमने 65 में 70 के आसपास जाने वाली है, 70 के आसपास रहने वाले PRT के लिए, तो बेहतर है कि आप TRE4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएं अभी से। हर्षित श्रीवास्तव आपका देख सकते हैं 65 से आपका ये रहने वाला है, 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, 70 के आसपास रहेगा। तो बट आप प्रिपरेशन TRE4 के लिए आप लग जाए, आपका हो सकता है PDF में नाम आ जाए तो डॉक्यूमेंट DB के लिए आप जा सकते हैं, चांसेज है, दोनों चांसेज है आपका, बट आप प्रिपरेशन अभी लग जाए। जिन लोगों का कट ऑफ इस तरह से डाउन ज़्यादा जा रही है, मैं आपको उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन लग जाए। और इनका 70 प्लस अगर आपका रहता, 70 या इस तरह से अगर आपका प्लस रहता और इधर निगेटिव रहता, तो आप TRE4 के लिए लग जाए। और इधर वाले जितने लोग हैं DB के लिए रेडी हो जाए, DB के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए PDF में आप लोग का नाम देखने को मिलेगा। मेरा TGT 70 से 71 आ रहा है। विनीता पंडित, TGT और PGT में। ओके, TGT में आपका 70 है, PGT में आपका हिंदी में 71 है, दोनों में आपका चांसेज है। EBC में है आपका, दोनों में हो जाएगा। PRT 73 है, फीमेल में आपका 73 में हो जाएगा। इतने जो इधर प्लस वाले जितने लोग हैं, डॉक्यूमेंट PDF में आपका नाम आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रखें। प्रीति राय आपका मैंने बता दिया, आपका हो जाएगा। सर बहुत टेंशन हो रही है कट ऑफ के लिए। टेंशन नहीं लेना है आपको, जो भी लग रहा है आपको ज़्यादा प्रिपरेशन या टेंशन हो रहा है, दुख दर्द आपका मानसिक रूप से कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने जो भी स्टडी आवर को आप बढ़ा लीजिए, पढ़ाई आप करिए, माता पिता को आप अपने घर में परिवार को सुखी दीजिए, जो भी टाइम दे सकते हैं स्पेंड कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद आप लोग को छुट्टियां मिलना बहुत कम हो जाएगी। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं TRE के दौरान, उन लोग की सैलरी आ रही है, हर महीने क्रेडिट हो रही है, बट टाइम भी आपका चला जाएगा। आप जो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आप लोग के पास है, माता पिता या भाई बहनों के साथ जो अभी समय ले सकते हैं, जो गुड टाइम आप बिता सकते हैं,
वो गुड टाइम फिर आपको नहीं मिलेगा। आप फ़ोन पर वीडियो कॉल पर आप कितना बातें कर लेंगे आप समझ सकते हैं। ऊपर से आपको जो टाइमिंग है, जो एचएम आप लोग को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को एचएम अच्छे मिले हैं, यानी हेड मास्टर जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों को ख़राब भी मिले हैं। तो आप 8 से 5 या 8 से 4 जो भी आपकी टाइमिंग रहेगी, 8 से डिपेंड करता है आपका सीजन पर यानी मौसम पर। ठंड के टाइम में अलग रहेगी, गर्मी के समय में अलग रहती है। तो वो सारे टाइम में आप कॉल भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहता है अलग अलग जगह। बैक लॉग सीट ऐड होगी या नहीं, इसमें आप जब तक ऑफिशियली नहीं आता है तो आप ना ही माने। प्रभोर कुमार, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है तब तक आप ना ही माने। पूजा सिंह, यस है आपका 71 में हो जाएगा। नेक्स्ट। सेवनटीन बीपीएससी की नोटिफिकेशन है, आप 20 सितंबर तक आने की संभावना है। 20 सितंबर तक का भी आने की संभावना है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। संस्कृत में 78 में हो जाएगा बेटू। ओके, आपके अकॉर्डिंग मुन्ना भैया पूछ रहे हैं पीआरटी के लिए, यूआर के लिए 80+ अगर आप है तो सेफर साइड में है। 80+ अगर आप हैं तो सेफर साइड में है पीआरटी के लिए। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। अगर आप 80+ में, आप बार बार बताता हूँ, हर बार एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जिनका भी इधर प्लस है, ये इन लोगों का इधर जो आप प्लस देख रहे हैं वो आप सेफर साइड में है, सेफर साइड में है। ये सारे लोग हैं सेफर साइड में। और इधर वाले जितने लोग हैं उन लोग का हो सकता है पीडीएफ में नाम आ जाए या फिर नहीं भी आए, ज़्यादा चांसेस है नहीं आए। इन लोगों का नेगेटिव वाले, इस साइड वाले जितने लोग हैं, आप TRE4 के लिए प्रिपरेशन कर लें, इस साइड वाले TRE4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएं। और ये सारे लोग जो हैं आपको पीडीएफ में नाम आने के बाद आप अपने डीबी के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, चंद्रप्रभा कुमारी मैंने आपको बताया है, बता दीजिए प्लीज़। ओके, क्या नया क्वेश्चन है आपका? फिर से आप एक बार पूछिएगा अपना क्वेश्चन। पीआरटी में ओबीसी में हो जाएगा। आशीष, करेंट क्वेश्चंस दे दे प्लीज। ओके सर, अदर स्टेट फीमेल में बिहार में शादी हुआ है और बिहार का निवास है तो किस सीट पर फाइट हो गया करेंगे? यू आर मेल यार फीमेल, आप लोग को यू आर फीमेल में ही फाइट करना होगा। अगर आपने बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लिया है, अगर आपके बिहार में शादी हुआ है, यानी आपके हस्बैंड जो है बिहार के रहने वाले हैं, उनके बेसिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मतलब जो बहुएँ हैं बिहार की, उन लोग को बिहार फीमेल में ही फाइट होगा, चाहे आप बिहार के रहने वाले हों या बिहार से बाहर के लिए। यू आर फीमेल में ही आप लोग का फाइट होता है, यू आर फीमेल के लिए फाइट होता है आप लोग के लिए। और साथ ही साथ जो लोग महिलाएं, अगर आपके कोई भी महिला की जो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी के जितने भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ का हो गया, या फिर झारखंड से कई लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, तो वो सारे जो हैं, या कई लोग इधर नेपाल के ऊपर साइड में देखेंगे तो 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नेपाल के साथ शेयर करती है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, और इधर से आपका 3 डिस्ट्रिक्ट इस तरह से शेयर करती है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं, शादी कई लोग बंगाल से करते हैं, झारखंड से करते हैं, यूपी से करते हैं, नेपाल से करते हैं। इन सारे लोग को जो बेटियां हैं घर की, यानी कि बिहार की बेटियां हैं, उन लोग को सारे बेनिफिट मिलता है। अगर आप ओबीसी हैं यहाँ से तो आपको ओबीसी फीमेल का आपको मिलता है। बस शर्त है कि आपके माता पिता से रिलेशन होना चाहिए, आपके जो पिता का जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, माता पिता का नाम है, उनके पास वो सारे सबूत होना चाहिए, वो सारे प्रूफ होना चाहिए। चलिए, वो सारे प्रूफ होना चाहिए, यानी कि वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, वहाँ का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस है तो वहाँ का आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, सारी चीज़ें वहाँ का होना चाहिए। और बहुएँ हैं उनको आपको जनरल में कंसिडर फीमेल में कर करके फाइट करना होता है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट, नंदन त्रिवेदी, आपके साथ साथ कई लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा।
94 में हो जाएगा कौशल पॉल, मैथ्स मैम, यूआर में हो जाएगा। नेक्स्ट संस्कृत में 78 में बिटू हो जाएगा, 78 नंबर में। फिफ्टी सिक्स आपका है जनरल में पीआरटी के लिए, ये एससी कैटेगरी में चांसेस है। चलिए नेक्स्ट 67 आपका हो जाएगा। ईबीसी में आपका मेल फीमेल आप जरूर लिखिएगा, अमर कुमार। मेल फीमेल इस तरह से आप लिखिए, जितने भी लोग आप लिख रहे हैं अधूरा आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे यूआर के लिए मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा 9 से 10th के लिए, 9 से 10th के लिए, और मेरा 85 नंबर बन रहा है। मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, इस तरह से आप लिखिएगा, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। 85 है, 86 आपका नंबर बन रहा है, इस तरह से आप लिखिए, मेल या फीमेल इस तरह से आप लिखिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर दे दिया हूँ। नेक्स्ट टीजीटी में, एसएसटी में, फीमेल में, बीबीसी में चांसेस है मिथि रानी, मिठी रानी। 78 में संस्कृत में हो जाएगा पीजीटी में ओम प्रकाश। एसएसटी फीमेल में 82 में हो जाएगा, फीमेल में यूआर के लिए अर्चना कुमारी मौर्य। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपका अनरिजर्व फीमेल में 16 नंबर आ रहा है, अदर स्टेट की हैं और बिहार की बहू हैं। अदर स्टेट की आपको फीमेल में ही कंसिडर किया जाएगा। पीजीटी में आपका फीमेल में 60 में चांसेस है, बट आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। अखिलेश आपका हो जाएगा तिवारी 82 में हो जाएगा, सेफर साइड में है। पीआरटी में आपका अखिलेश तिवारी सॉरी, पीडीएफ में आपका नाम देखने को मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कमियां हैं अभी दूर कर दीजिए। सिक्सटीन फीमेल में आपका इकोनॉमिक्स में चांसेस है, ईबीसी में हो जाएगा इसमें कंचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 103 नंबर ईडब्ल्यूएस में आपको मैथ्स में 100% आपका इवेंट जनरल में होगा। रंजन सिंह, आपने ईडब्ल्यूएस भाई बहनों के लिए आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। जनरल में आपका यूआर में यूआर में कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें, एंड जब आपका सेशंस हो जाएगा आप कांटेक्ट कीजिएगा। पटना के अगर आप आसपास में होंगे तो आप मिल सकते हैं। जिन लोगों का 100+ है आप निश्चिंत रहें सभी लोग। बबीता त्रिपाठी आपका 68 में फीमेल में ईडब्ल्यूएस में होगा, एसएसटी में हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में जो है कई लोग का सब्जेक्ट कम्बिनेशन में सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम आई बहुत सारे लोगों के साथ। 69 में मिठी रानी मैंने आपको बता दिया आपका। नेक्स्ट यूआर मेल में आपका टीजीटी में आपका संस्कृत में 74 में हो जाएगा। 74 में संस्कृत की कट ऑफ उतना नहीं जाएगा उसमें टीजीटी में। टीजीटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। संस्कृत का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, 74 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
86 में हो जाएगा NCERT बूस्टर। एनी चांस? बिल्कुल चांस है, पूरा चांस है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर 67 आपका मेल में, आपका TGT EBC में आपका 67। SST के लिए देख लीजिए। EBC के लिए आप पूछ रहे थे 75 से 80 के बीच में रहने वाली है। बेटर है आप प्रिपरेशन आप जारी रखें TRE4 के लिए। हिमांशु पंडित PRT में 77 है। मेल में चांसेज है 75 से 80 के बीच में रहने वाली है। आप प्रिपरेशन भी करते रहें TRE4 के लिए। ठीक से बता दीजिए, हो जाएगा 69 में। DB तैयार कर लें। मीठी राय, हाँ आपको मैंने बताया, आपको DB के लिए तैयार रखें, बट प्रिपरेशन भी जारी रखें। 72 आपका सुमन कुमारी, OBC में हो जाएगा हिंदी में। OBC हिंदी में देख लीजिए। BC वाले जितने भी हिंदी में आपका 72 में आपका हो जाएगा। तैयारी भी जारी रखें। 77 अदर मेल में आपका चांसेज है एग्जाम मस्ती। 77 में आपका हो जाएगा। TRE के लिए प्रिपरेशन रखें। PRT TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए PRT में 81 हो जाएगा। स्टडी विद मी। EWS में TGT में आपका मैथ्स में 100+ है। आंसर की मिलाने के बाद 100+ में आपका हो जाएगा। EWS में आपका जनरल में कंसीडर किया जाएगा। UR में आपको फाइट होगा। अखिल सिंह 100+ है तो आपका नो डाउट। इवन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी 2-4 नंबर कम भी होता है तो भी आपका हो जाएगा। 2-4 नंबर अगर कम भी होता है तो भी आपका हो जाएगा। अब PDF का इंतज़ार कीजिए। PDF का इंतज़ार कीजिए, आपका नाम वहाँ पर दिखेगा। फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही जाता है। 2-4 नंबर आप प्लस ही लेकर के आप चलें। क्यों नहीं हुआ था आपका स्टडी विद में? आप लोग को पता होगा, आप लोग लास्ट टाइम से जुड़े हुए हैं। स्टडी विद में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आपका कम ही गया था। और कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया था? TRE और PRT में आप लोग को अभी तक धांधली, इंटरनली धांधली के लिए और इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये जो कट ऑफ आपको मैंने बताया था 57-56 के आसपास बताया था, और अभी भी मुझे याद है 67 गया था कट ऑफ आपका UR के लिए। रीज़न आप लोग को पता है भली बात ही। डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका रह गया था, मुझे पता है। कई लोग का रह चुका है, आपका ही नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा। और ये रीजन्स आप लोग को भली भांति पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। मल्टीपल टाइम मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। मल्टीपल टाइम मैंने बताया आपको इंटरनली धांधली हुआ, अतुल प्रसाद जी ने, अतुल ने काम किए थे। और खास के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोग को जनरल के लिए तो हुआ ही नुकसान, ये सारे कैटेगरीज वालों को हुआ ही नुकसान। सबसे ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए नुकसान हुआ था। इनके सीटें जो थी वो उठा करके TRE2 में ऐड कर दिया गया था और इसको जनरल बना दिया गया था, जिसके कारण आपका 89 कट ऑफ गया था। अभी तक आपने भविष्य में कभी नहीं सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा
कि इसको जनरल कंसीडर किया गया है आपको, वो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। 1000 इसमें 1000 के आसपास 1039 सीटें थी, उनका जनरल बना दिया गया था। इसके कारण आपका कट ऑफ गया था 89, और वो मेल और फीमेल सेम ही था। मैं आपको दोनों पर परिपेक्ष आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस बार भी इंटरनली कुछ होता है ऐसा, जो कि संभावना अभी तक नहीं लग रही है, अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रहा है, ना ही पेपर लीक की इंटरनली संभावना है। अगर ऐसा कुछ इंटरनली होता है तो फिर ये धरा का धरा रह जाएगा। नेक्स्ट, आंसर की मिलाने के बाद आपका 100+ बन रहा है, आपका हो जाएगा 100%। सीटेड वैलिड होगा ना सर? ओके, क्या चीज़ आप सीटेड के लिए पूछ रहे हैं? सीटेड वैलिड होगा ना सर? आप ये दोबारा पूछिएगा एक बार आलम जी, अजहर आलम। सीटेड का अगर वैलिडिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं, एक बार बताइएगा। सीटेड में 90 नंबर आपको लाना है अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं, ओबीसी SC ST में 83 है प्लस अगर आपका बनेगा, फीमेल में 83 प्लस आपका कंसिडर किया जाएगा। ये आप पूछ रहे हैं या फिर आप वैलिडिटी क्या पूछ रहे हैं? एक बार क्वेश्चंस क्लियर कीजिएगा फिर से। हाँ सर, वैलिडिटी आपका इसका जो पहले 7 साल रखा गया था, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। सीटेट आप कभी भी पास हैं, 2018 में, 19 में, 20 में, या कभी भी पास हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, ओबीसी में आपका पीआरटी में 82 में हो जाएगा रोहित यादव, इवन आपका जनरल में हो सकता है, यूआर में आपका हो जाएगा। बांग्ला में 73 में हो जाएगा, यूआर में अमोल राय। ओके, हाँ अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है आपका सीटेट वर्सेस आपका, उसमें अभी क्लियरेंस आने के बाद आपको बताएंगे। अभी तक जो क्लियरेंस जब तक आता नहीं है तब तक आप वेट कर लीजिए। टीजीटी में साइकोलॉजी में आपका कितना नंबर रहा है? ईवीसी में आपका 49 है। ईवीसी मेल या फीमेल, आप चंद्रप्रभा कुमार या फीमेल में चांसेज होगा, चांसेज है। 86 में आपका हो जाएगा राजेश कुमार हिंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निधि सा। नेक्स्ट, अमर आपका एसएसटी में आपका हो जाएगा 71 में, ईबीसी में 71 आपका 71 सॉरी 68 में आपका देख लीजिए, 68 वाले एसएसटी वाले 71 में हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कई लोग का दिक्कतें आई थी। 71 में हो जाएगा। नेक्स्ट, 90 नंबर आपका यूआर में, आपका पीजीटी में 90 है और पीजीटी में 91, दोनों में आपका हो जाएगा वरुण राय। पीआरटी का फाइनल आंसर की कितना नंबर चेंज हो सकता है? 2 से 3 नंबर ज़्यादा चेंज होगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट आप वेट कर लीजिए, 15 से 20 तक आपको दिख जाएगा, 15 से 20 तक आपको दिख जाएगा, जब तक आप फाइनल आंसर की ना आ जाए। अनुमान लगाना, अगर आपको मान लीजिए मैं अभी 2 से 3 नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है 5 से 6 नंबर हो जाए, या हो सकता है 1 से 2 नंबर हो सकता है बीपीएससी उस सारे क्वेश्चन को डिलीट कर दे, 0 भी हो सकता है। यानी आपका कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ आपका 120 में जो बनना था, 120 में जो बनना था, मान लीजिए 3 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो 117 पर ही आपका बनेगा। तो जब तक वो उसको फाइनल ना आ जाए तब तक आप वही मानिए अभी। ओके, होम साइंस में 52 में बीसी कैटेगरी में है दीपिका राज, 52 में चांसेज होगा, बट तैयारी फोकली प्रिपरेशन जारी रखें। EWS-PRT का 68 है आपका मेल में, ये देख सकते हैं 68 में चांसेज है EWS में आपका। गीतेश शुक्ला, ओके 68 में चांसेज है, TR4 के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। राजेश कुमार मैंने आपका रिस्पॉन्स कर दिया, शायद आप बीच में वीडियो छोड़ दिए होंगे, एक बार दोबारा क्वेश्चंस कीजिएगा। दीपिका राज आपका हो जाएगा, चलिए आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
86 में हो जाएगा आपका। और राजेश जनरल टीजीटी में आपका हिंदी में हो जाएगा। करिश्मा चौहान आपका है 76 आपका मैथ्स में बन रहा है, मैथ्स में हो जाएगा आपका। ईबीसी फीमेल में है आपका। ईबीसी में आपका बीसू आपका हिंदी में हो जाएगा पीजीटी में। 88 में आपका इवेंट जनरल में हो सकता है हो जाए। 26 तक संभावना है अभिजीत, रिजल्ट की संभावना 26 तक है। 26 तक टारगेट लेकर के वो चल रहे हैं। उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी साइट पर। बीपीएससी की साइट पर आपको 25 से 26 तक आपको देखने को मिलेगा। 26 लास्ट वो मान के चल रहे हैं। ईबीसी फीमेल में 59 में हो जाएगा। देखिए 59 ईबीसी का आपका फीमेल का 59 में आपका हो जाएगा। बीसू सॉरी निधि सा 59 में हो जाएगा। 70 आपको बन रहा है। टीजीटी वीजीटी आपका दोनों में चांसेस है। विनीता पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर स्टेट में आपका 6 to 8 में आपका मेल यूआर में आपका 85 में हो जाएगा। अनुज कुमार। आशीष कुमार ये आपको फीमेल में आपका 73 में हो जाएगा। फीमेल में मेल और फीमेल में लगभग 10 नंबर का डिफरेंस होता है। प्रीवियस भी कटअप आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम भी रखा गया था आपका 67 आपका मेल क्लेम किया था, ये फीमेल का था 57। TRE2 की कहना ही नहीं कर सकते, इसकी कोई कहानी नहीं है। इसमें पूरी तरह से धांधली हुई थी या फिर जनरल कंसीडर किया गया था सभी लोग को। तो सिर्फ ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस बार भी आपका 57 के आसपास 75 के आसपास जाएगा मेल का और 65 आपका फीमेल का रहेगा। 80+ है आप सेफर साइड में है। 70+ है फीमेल में तो सेफर साइड में है। चलिए नेक्स्ट आशीष कुमार नेक्स्ट। चलिए टीजीटी मैथ्स में कितना पीजीटी मैथ्स में कितना सीट है। ओके आशीष ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चलिए आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। काफ़ी समय से हैं, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। चलिए नेक्स्ट आशीष मैंने बता दिया आप लोग को। लास्ट 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अदर स्टेट की महिला ओके कहाँ फाइट करेंगे। अदर स्टेट की महिला आपका यूआर फीमेल में फाइट करेंगे। यहाँ पर आपका जो है ये आपका जिसे आपका जनरल का लिए यहाँ पर लास्ट टाइम ये कट हो गया था। आपका यहाँ पर फाइटिंग होती है। अदर स्टेट के यूआर फीमेल में फाइट होता है। यूआर फीमेल में फाइट होता है। फिफ्टी नंबर बन रहा है आपका ईबीसी फीमेल में। हाँ 54 नंबर प्रियंका शर्मा। ईबीसी फीमेल में 54 में चांसेस है। ओके मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ सेकेंड आप वेट कर लीजिए जो लोग। ओके थैंक्स सर मोस्ट वेलकम जी। प्रियंका आपके चांसेस है। TRE4 की भी प्रिपरेशन जारी रखें। अपने डॉक्यूमेंट PDF में हो सकता है आपका नाम आ जाएगा। 54 में जाएगी आपकी संभावना है। चलिए कितना % चांसेज है भैया। ओके देखिए 50% आपका यहाँ पर चांसेज है। लगभग आपका 60-70% आप देख सकते हैं। 70% चांसेज है कि आपका हो जाएगा। प्रिपरेशन आप जारी रखें।
पीजीटी हिंदी में यूआर के कटअप बताएंगे। यूआर का आपका 80 के आसपास जाएगा, यूआर के लिए 80 चल जाएगा, यूआर मेल के लिए। प्रियंका शर्मा, ओके जी, ओके जी।